शाम सूरज को शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती हैं तकलीफ़ें बहुत, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय बीडी सर। दोस्तों, आज हम लोग एक शानदार ट्रिक के माध्यम से करेंगे, फार्मूला याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या है कि हमें ये वाला फार्मूला साइन एक्स प्लस वाई इजकल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसको याद करना होगा। अगर ये फार्मूला आपको याद हो गया तो आप बाकी के सभी फार्मूले आप लोग निकाल लेंगे। देखिए, जैसे साइन एक्स माइनस वाई, तो क्या होता है, अगर कोई भी वैल्यू थीटा की निगेटिव में है तो अगर वह बाहर आती साइन में तो वह निगेटिव हो जाती है, और कॉस में अगर थीटा की वैल्यू निगेटिव है अगर वो बाहर आती है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर y की वैल्यू निगेटिव है, तो फार्मूला क्या है, साइन एक्स कॉस वाई। तो ये निगेटिव होगा, जब बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव पूरा। और इसमें ये यहाँ पर y निगेटिव होगा, बाहर आएगा तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पर निगेटिव साइन लग जाएगा, तो हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब देखिए फिर क्या है, अगर x और y इक्वल हो जाएं, x और y इक्वल हो जाएं तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स। तो यहाँ ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन 2x इक्वल हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस वाई। अब देखिए फिर क्या है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारे ये वाला जो टर्म है, ये टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस वाई, 2 साइन एक्स कॉस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अब देखिए, अगर घटा दें तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इससे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ये वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स साइन वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। अब देखिए, यहाँ से 5 फार्मूले हो गए। अब देखिए, ये लेट एक्स और वाई, एक्स वाई इक्वल टू सी है और एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी है, दूसरी इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन 2, वाई की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस डी अपॉन 2। अब देखिए, चौथी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी माना था, एक्स, तो यहाँ पर इसकी जगह पर सी आ गया, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी, तो इसकी जगह पर डी आ गया, इक्वल टू 2 कॉस 2 साइन, एक्स की वैल्यू क्या आई थी, सी प्लस डी अपॉन 2, सी प्लस डी अपॉन 2, और कॉस की वैल्यू के वाई की वैल्यू क्या आई थी, सी माइनस डी अपॉन 2, तो यहाँ से सी माइनस डी अपॉन 2, तो
ये वाले फार्मूले में पूरी वैल्यू पुट कर दिए तो ये वाला फार्मूला निकल आया। अब देखिए, अब इस वाले पांचवें फार्मूले में उसी प्रकार वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस वाई की जगह पर सी साइन सी माइनस साइन डी एक्स माइनस वाई की जगह पर डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 एक्स की जगह पर वाई की जगह पर क्या, साइन सी माइनस डी अपॉन 2 वाई की जगह पर चलिए हम लोगों ने साइन थीटा से रिलेटेड जो था, साइन एक्स प्लस वाई से रिलेटेड जो फार्मूले बन रहे थे हमने उनको कर लिया है। अब करते हैं, चलिए कॉस एक्स प्लस वाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला बन रहे हैं उनको करते हैं। हमें ये वाला फार्मूला याद रखना होता है, जैसे साइन में हमें साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू याद रखना होता था, उसी प्रकार से कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई याद रखना होता है। फिर क्या होता है, जैसे निगेटिव वाला, अगर कॉस में थीटा की वैल्यू निगेटिव है, अगर वो बाहर आती है तो पॉजिटिव हो जाता है। अगर साइन में थीटा की वैल्यू निगेटिव है और अगर बाहर आती है वैल्यू तो पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये y माइनस है तो यहाँ पर भी y माइनस होगा, लेकिन cos है तो cos में अगर थीटा से अगर निगेटिव वैल्यू बाहर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर निगेटिव, अगर निगेटिव साइन बाहर आएगा तो निगेटिव ही हो जाएगी पूरी वैल्यू। तो यहाँ पर ये निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस, क्योंकि ये यहाँ पर निगेटिव है तो ये निगेटिव बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स साइन वाई। फिर देखिए अगर एक्स और वाई इक्वल हो जाए, एक्स वाई इक्वल हो जाएगा तो ये भी एक्स हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगर कॉस एक्स को खोल देंगे, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो अगर यहाँ पर हम अगर कॉस की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग रख लिए तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैं पूरी लॉजिक के साथ मतलब आपको कि फार्मूला कैसे याद रखेंगे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यही सेम फार्मूला, तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखा साइन की जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर साइन की जगह पर वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया इसकी जगह पर, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना होगा, 2 कॉस इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। अगला देखिए, जब दोनों को फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तब क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस वाई
कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से साइन एक्स साइन वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स कॉस वाई। अब देखिए पांचवें में क्या होगा, पहली वाली से सेकंड वाली सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगी, ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो ये फर्स्ट टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा माइनस, ये माइनस आ जाएगा, इसका -2 2 हो जाएंगे। साइन एक्स साइन वाई सिंपल है। अब देखिए हमने x प्लस वाई इक्वल टू सी माना और x माइनस वाई इक्वल टू डी माना, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ रही थी c प्लस डी अपॉन 2, वाई की वैल्यू आई थी c माइनस डी अपॉन 2। अब देखिए वैल्यू चौथे साल इसमें पुट करेंगे, चौथी इक्वेशन पे क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, एक्स की जगह पर, वाई की जगह पर पुट कर देंगे कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब देखिए पांचवी इक्वेशन पर पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई के जगह पर सी पुट कर दिए, तो जाएगा कॉस सी माइनस एक्स माइनस वाई की जगह पर डी माइनस कॉस डी इक्वल टू -2 माइनस है तो -2 साइन एक्स के ऊपर सी प्लस डी अपॉन 2 और वाई के ऊपर कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये फार्मूले कॉस एक्स प्लस वाई की वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कुछ अगर याद रखें तो इतने फार्मूले हम कर सकते हैं। चलिए 3 फार्मूले और कर लेते हैं। क्या लिखा है, tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप ये दोनों फार्मूले कर सकते हैं। जैसे tan में क्या होता है, अगर थीटा की वैल्यू निगेटिव हो और बाहर आए तो वह निगेटिव हो जाता है पूरी वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए जैसे y निगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, tan x माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये माइनस बाहर आएगा, पूरी वैल्यू माइनस tan y प्लस 1 प्लस tan x tan y, ये माइनस रहेगा, माइनस की वैल्यू बाहर आएगी तो ये माइनस आएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर x और y अगर इक्वल हो जाए तो ये हो जाएगा tan 2x हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये भी x हो जाएगा और ये माइनस आएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन है, और cos थीटा माइनस √3 स्क्वायर प्लस r साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर इतना हमें गिवन है तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ r tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन r sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या होगा। दोस्तों यह आपके होमवर्क के लिए है, आप लोग करिएगा और
आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हमारा अगर आपको बताया हुआ ट्रिक आपको पसंद आई हो तो हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।